समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है यहाँ पे। भारी है। भारी है। क्या लगता है क्या माहौल था घोसी में आज? किसका पलड़ा भारी था? समाजवादी पार्टी का भारी था। कुछ जगह ईवीएम पकड़ी भी गई थी और कुछ जगह मतलब इस तरह की घटना। क्या लगता है माहौल किसका है घोसी में? किसका माहौल था आज? माहौल तो सपा का है। सपा का माहौल है। हाँ, सुधाकर सिंह का माहौल है। हाँ, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। अब बीजेपी ने जो इतनी बड़ी फौज उतारी थी अपने काम को गिनवाने के लिए, दारा सिंह को जिताने के लिए, क्या लगा? बीजेपी की वो अपना फौज उतारी थी, वही खेत खेत में घूमने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने हल्ला बोला था, बोल मुलायम हल्ला बोल, और जेल भरो आंदोलन किया था। क्या वही हालात फिर पैदा हो जाएगी? वही पैदा हालात होगी तो फिर जेल भरो आंदोलन होगा। और ये सरकार जो है तानाशाही सरकार किसका माहौल लगा आज घोसी में? सुधाकर सिंह जी का। सुधाकर सिंह का माहौल लगा, सपा का माहौल लगा। जी जी जी। भाजपा कह रही है कि जीत रहे हैं हम लोग, बढ़िया मंत्री बन रहे हैं, दारा सिंह चौहान जीत के विधायक बन रहे हैं। सुधाकर सिंह 35 से 40 हजार अधिक वोटों से जीतेंगे। सीट इसलिए महामुकाबला में आके खड़ी हो गई है क्योंकि 24 का आगे चुनाव है। 24 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है और उसमें ये अस्मिता का इनके बीजेपी के सवाल है, क्योंकि अगर इसमें ये चुनाव हार गए तो इनकी हालत ये हो जाएगी कि ये सभी जाति धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया और अगर सही तरीके से अगर मतलब ईवीएम की रखवाली रख दी जाएगी और उस दिन अगर कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई, शासन प्रशासन अगर अपना दुरुपयोग नहीं किया तो निश्चित है कि समाजवादी हम लोगों को ही पता चला है कि ये कोई सीईओ है विनीत सिंह करके, फतेहपुर में वहाँ के जो मतदाता थे उनसे उनकी आईडी और मतलब मुस्लिम मतदाताओं का आईडी लेके और उसको 50 आईडी लेके कुछ जगह ईवीएम पकड़ी भी गई थी और कुछ जगह मतलब इस तरह की घटना सामने आई। और ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार ये कुछ भी कर सकती है। आपके ऊपर अगर नहीं भी मुकदमा है, आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखते हैं। सभी का स्वागत है। आज घोसी में चुनाव था। चुनाव के बाद जनता क्या बोलेगी? जनता के पास कौन कौन से मुद्दे थे जो जनता उस मुद्दे पर वोट डाल के आई है? क्या मन में है? क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? कितने % वोटिंग हुई? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज घोसी में चुनाव था। आज पहले वोट दिया कि नहीं दिया, आपने बताइए। नहीं, हमने वोट दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है आपने? देख लीजिए ये निशान लगा हुआ है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पर? बीजेपी ने तो पूरा मंत्रिमंडल अपना उतार दिया था बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए जो सीट है घोसी की, बिल्कुल मान और सम्मान की लड़ाई बन गई थी। पलड़ा किसका भारी लगा आज? किसका माहौल देखा घोसी में आपने? हम लोग तो बहुत अच्छा ये माहौल बना कि नहीं सभी जाति धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया और अगर सही तरीके से अगर मतलब ईवीएम की रखवाली रख दी जाएगी और उस दिन अगर कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई, शासन प्रशासन अगर अपना दुरुपयोग नहीं किया तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपकी ये समाजवादी पार्टी जीत जाएगी अगर ईवीएम में छेड़खानी नहीं हुई तो? क्योंकि ये 2022 में भी आरोप लगा था क्योंकि मतलब कुछ जगह ईवीएम पकड़ी भी गई थी और कुछ जगह मतलब इस तरह की घटना सामने आया भी था। और तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार ये कुछ भी कर सकती है। आपके ऊपर अगर नहीं भी मुकदमा है, आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिख के आपको जेल भेज देगी। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल हो सकता है कि मुझे इस इंटरव्यू देने के जुर्म में मेरे खिलाफ मुकदमे लिख के मुझे जेल भेज सकती है। आज भी देखा गया बहुत जगह घटनाएं आई, फतेहपुर नाम है, तमाम ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर वोट डालने के लिए कुछ लोगों को मना किया जा रहा था। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये बताइए मेरे मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने वाले आप होते कौन है? ये बताइए मेरे मताधिकार का प्रयोग करने से आप रोकने वाले होते कौन है? लेकिन बीजेपी के नेता सब लोग कह रहे हैं, दारा सिंह चौहान खुद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग खुशहाल से वोट दे रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि शासन प्रशासन उनके पक्ष में खड़ा है। एक अभी हम लोगों को ही पता चला है कि कोई सीईओ है विनीत सिंह करके, फतेहपुर में वहाँ के जो मतदाता थे उनसे उनकी आईडी और मतलब मुस्लिम मतदाताओं का आईडी लेके और उसको 50 आईडी लेके चले गए हैं और उनको वोट देने बोले कि अगर अभी दोबारा अगर आ जाओगे वोट देने के लिए तुमको तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देके जेल भेज देंगे। कितने लोगों को जेल भेजेंगे ये बताइए? कितने लोगों को जेल भेजेंगे? अगर जनता उसी आक्रामकता पे उतर जाए कि नहीं चलो हमें जेल भेजो तो जेल में जगह कम पड़ जाएगी। एक बार इसी तरीके की तानाशाही सरकार थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने हल्ला बोला था, बोल मुलायम हल्ला बोल, और जेल भरो आंदोलन किया था। क्या वही हालात फिर पैदा हो जाएगी? वही पैदा हालात होगी तो फिर जेल भरो आंदोलन होगा और ये सरकार जो है तानाशाही सरकार नस्तनाबूत हो जाएगी।
अच्छा एक बात बताइए, घोसी का जो सीट है ना, उससे सरकार बननी है ना सरकार बिगड़नी है, तो इस सीट पर इतना फोकस क्यों रहा? समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, क्यों घोसी का सीट बिल्कुल एकदम महामुकाबला बन गया? ये घोसी की सीट इसलिए महामुकाबला में आके खड़ी हो गई है क्योंकि 24 का आगे चुनाव है। 24 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है और उसमें ये अस्मिता का इनके बीजेपी के सवाल है, क्योंकि अगर इसमें ये चुनाव हार गए तो इनकी हालत ये हो जाएगी कि ये संदेश नहीं दे पाएंगे कि नहीं मतलब हम अगला चुनाव जीत रहे हैं, और ये चुनाव किसी तरीके से ये हथकंडे अपना के जीत जाएंगे तो ये संदेश देंगे कि नहीं हमारी अभी काम तो किए हैं ना, अपना काम तो किए हैं इतना कि जीत जाएंगे अगर चुनाव। काम किए हैं तो ठीक है, मान ले रहे हैं काम किए हैं, तो 40 मंत्री और लगभग 150 से अधिक विधायक गली गली गांव गांव घूम के क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? खेत खेत में घूम के क्या कर रहे थे? क्यों वोट मांग रहे थे? जो काम किया होता है वो अपना 5 काम गिना दे ना, 5 काम गिना दें। क्या माहौल लगता है कि सपा जीतेगी कि भाजपा? घोसी वाला चुनाव क्या लगता है कि आप लोग क्या सोच रहे थे? जिस हिसाब से पब्लिक की वोटिंग हुई है, रुझान हुआ है, वोटिंग हुई है, उसके हिसाब से मेरे नजरिए से समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, जीत जाएगी, एकदम 100% जीतेगी मेरे नजरिए से। अब हो सकता है ईवीएम में वोट काउंटिंग के दौरान उसमें किस तरीके से कितना वोट परसेंटेज पड़ा है उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरा जो आकलन कहता है, मेरी जो सोच कहती है 100% से। आपके बूथ पे क्या माहौल रहा? आपके बूथ पर? मेरे बूथ पे बहुत अच्छा माहौल रहा। मेरे बूथ पे सभी जाति के लोगों ने वोट किया है, भले बड़े कुछ जातियां बड़े पैमाने पे वोट की हैं, कुछ जातियां में कुछ पलड़ा भारी था आपके बूथ पर? समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, यहाँ भारी है, भारी है। क्या लगता, क्या माहौल था घोसी में आज? किसका पलड़ा भारी था? समाजवादी पार्टी का भारी था जी। भाजपा का काम नहीं बोला क्या? क्या काम किए हैं? उनका काम बोलेगा। जिस नेता को उतार रहे हैं यहाँ, वो वही नेता एक भारत में नहीं पैदा है जो 7 बेर 35 साल से वो शासन में है, 35 साल से है, और काम एक पैसे का दिखा दे। दारा सिंह चौहान की एक पैसे का काम किए हैं। वोट दिया आपने? दिए हैं। कहाँ क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि शासन प्रशासन ने वोट नहीं देने दिया, या तमाम जगह से आरोप आ रहे थे ईवीएम खराब का, सच्चाई कितनी है? बहुत जगह ये लोग किए हैं, बहुत जगह, फतेहपुर में, घोसी में, या पूरा घाट में, अदरी में ऐसा लोग किए। इनारों में पेपर फेंकवा दिए हैं। एक कोई सीओ विनेश सिंह थे, सब अधिकारी लोग चाहे हैं वोट हो, ये तो नहीं चाहे हैं। फिर भी किसका माहौल लगता है? अब तो वोट हो गया। और सुधाकर सिंह का यहाँ अच्छा है। आई लोगों कोई अगर गड़बड़ी नहीं करेंगे फिर से, तो सुधाकर सिंह को जब रिकॉर्ड मतों से सुधाकर सिंह जीतेंगे। देंगे आप लोग? मैं लौटता हूँ आपके पास। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है? वोट दिए कि नहीं दिया है? नहीं, वोट दिए हैं। क्या लगता है माहौल किसका है? घोसी में किसका माहौल था आज? तो सपा का है, सपा का माहौल है। हाँ, सुधाकर सिंह का माहौल है। हाँ, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। अब बीजेपी ने जो इतनी बड़ी फौज उतारी थी अपने काम को गिनवाने के लिए, दारा सिंह को जिताने के लिए, क्या लगा? बीजेपी की वो अपना फौज उतारी थी वही खेत खेत में घूमने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य का देखिए, खेत खेत में जो है कि घूम करके और वोट मांग रहे हैं, धान वो देख रहे हैं। हाँ, और किसानों के बीच में जा रहा है, अच्छी बात है ना। सड़वा के ना वो अब देखत हूँ, सड़क तो देखत हूँ कि हाँ कितना ले साड़ छोड़ दे। ये तो उनका काम बोलत हुए कि हाँ खेत में साड़ छोड़ दे, 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दे दे। हाँ, कह रहे शासन प्रशासन पर आरोप लगाई समाजवादी पार्टी, भाजपा कह रही सब ठीक है। यही बगल में हमारे हरदासपुर है। हरदासपुर में जो है कि जितने सपा के लड़के हैं उन सबको सब उठा करके और बंद कर रहे हैं। सब 4-5 लड़कों को उठा लिए हैं सब, और 2-4 लड़के जो है कि इधर उधर जा करके और छुप रहे हैं सब। हाँ, सिवान में कोई जा करके छुप रहा है, कोई इधर जा करके छुप रहा है। अगर वो लड़के नहीं मिल रहे हैं सब तो किसी और को उठा ले रहे हैं सब। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भाजपा का ये देन है, भाजपा का ये शासन है। हाँ, फिर भी लगता है कि अब वोटिंग परसेंट जो हुआ 48 या 50% के आसपास कुछ लगभग, कौन जीतेगा यहाँ पर? घोसी चुनाव कौन जीता हुआ दिखाई दे रहा है? सपा जी, सुधाकर सिंह जीत जाएंगे जी। बीजेपी ने जो इतना काम किया, जोर लगाया, उसका मतलब नहीं रहेगा? बीजेपी कुछ नहीं की है, बीजेपी कुछ नहीं की है। बीजेपी बस यही काटी है कि दूसरे का बनाया हुआ फीता बस हम अब काट दिए। अखिलेश कैसे नेता है? अखिलेश बहुत बढ़िया है। क्या किया अखिलेश ने ऐसा? अखिलेश जो है कि पहले तो मेट्रो चलवाए, पूर्वांचल एक्सप्रेस को बनवाए, आगरा एक्सप्रेस को बनवाए, 108 हो दिए, 102 दिए, 100 नंबर को भी वो दिए। मगर उससे जो है कि कोई न सर्विस करवाने के लिए मिल रहा है,
न उससे जो है कि कोई बनवाने के लिए मिल रहा है। कबाड़े में जाइए देखिए 100 नंबर कितना बिकी हुई है, कितना 108 बिका हुआ है, कितना तो बीजेपी ने अगर 100 का 112 कर दिया तो क्या गलती कर दिया? पुलिस तो अभी भी आती है ना। ये बताइए, ठीक है वो 100 नंबर वो किए थे तो उससे क्या दिक्कत था? तो सपा का काम था, क्या पता ऐतराज है उनको कुछ। तो उससे क्या दिक्कत था? बस वही नाम बदल दिए हो गया। अरे उसी के जगह पे वो दूसरा कोई निकाल दिए होते। हाँ चलिए लौटता हूँ आपके पास। क्या लगा घोसी में, क्या माहौल है? घोसी में वोट देने गए थे आप? जी। क्या लगा, किसका माहौल लगा आज घोसी में? सुधाकर सिंह जी का। सुधाकर सिंह का माहौल लगा, सपा का माहौल लगा। जी जी जी। भाजपा कह रही है कि जीत रहे हैं हम लोग, बढ़िया मंत्री बन रहे हैं, दारा सिंह चौहान जीत के विधायक बन रहे हैं। सुधाकर सिंह 35 से 40 हजार अधिक वोटों से जीतेंगे यहाँ चुनाव। जीत जाएंगे जी, अगर गड़बड़ी यहाँ नहीं की गई। गड़बड़ी कौन करेगा महाराज? गड़बड़ी थोड़ी ना होता है। पर देखिए उपचुनाव वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता के अधीन होती है, फिर और यहाँ जो हालात है उसको देखते हुए लग रहा है कि प्रशासन इसमें काफी सक्रिय है गड़बड़ी करने के लिए। चलिए आखिरी सवाल लूंगा आपसे मैं। अखिलेश जी ने क्या काम किया कि सपा को लोग वोट देंगे घोसी में? कुछ काम किया अखिलेश जी? अखिलेश जी का काम घोसी में आपको देखना है। ओवरऑल बताइए यूपी में। नहीं, हम घोसी में भी बता दे रहे हैं। 100 बेड का यहीं टडिया में हॉस्पिटल अखिलेश जी के कार्यकाल में बना हुआ है और वो हॉस्पिटल अब चालू भी हुआ है, लेकिन उसमें डॉक्टर, ये सरकार जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं करा पा रही है। अगर डॉक्टर सही तरीके से अवेलेबल करा दी है सरकार तो यहाँ के गरीब लोगों का भला हो जाता। और ये सुधाकर सिंह के प्रस्ताव पे ये मतलब अखिलेश सरकार में बना था। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, सुधाकर सिंह यही जो चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। जिसके यूपी में काम क्या किया अखिलेश ने? पूरे यूपी में इतने काम है, कितने काम गिनाए हैं आपको नहीं दिख रहा है क्या? इकाना स्टेडियम किसने बनवाया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है? मेट्रो किसने बनवाया? आप आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनवाया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट और मतलब जो उसका प्रारूप बनता है अखिलेश यादव पास किया, उसका सब कुछ कंप्लीट कर दिए। ये सरकार जब आई तो उसका अपने नाम से फीता काटने के लिए चले आई। और हम आपको बता दें, अखिलेश यादव समाजवादी पेंशन देते थे, ठीक? अखिलेश यादव डायल 100 दिए आपको, 1090 दिए। सबसे बढ़िया डीजीपी, विश्व स्तरीय सुरक्षा मतलब तकनीकी से लैस डीजीपी कार्यालय, पुलिस मुख्यालय दिए। लोक भवन बना अखिलेश के कार्यकाल में जिसमें योगी जी बैठते हैं। लोक भवन में लोक भवन बना, हाईटेक टेक्नोलॉजी से विकसित। और रोजगार की बात कर रहे हैं, अमूल डेयरी का प्लांट किसने लगवाया बताइए? अखिलेश के ही कार्यकाल में लगा ना। किसके कार्यकाल में लगा? अखिलेश जी बनवाए। तो घोसी का चुनाव अगर जीतती समाजवादी पार्टी 24 से फर्क पड़ेगा? निश्चित ही फर्क पड़ेगा। ये चुनाव तो जीतना ही तय है, चुनाव तो जीतेगी। और जैसे चुनाव जीतेगी ना, ये मोदी जी और योगी जी की जो हालात है, हम बता रहे हैं कि उनके पास एक परमानेंट डॉक्टर बैठ जाएगा उनके हार्ट बीट चेक करने के लिए, कहीं ऐसा न हो कि नहीं मतलब कोलैप्स कर जाए हार्ट उनका, ये हालात हो जाएगी। लोगों से बातचीत हुई, घोसी में क्या माहौल था, आज वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद लोगों से जाना पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है, सर्वे क्या आया है। हालांकि इनके बूथ पे तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ज़्यादा वोट हुआ, लेकिन बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि चुनाव यहाँ पर बढ़िया हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से पूरा अच्छा माहौल तैयार किया गया था, लोग वोट देने जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही। अब देखना कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कौन जीतता है। आप लोग बने रहिए, हम आपको लगातार सर्वे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।